अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। अब उम्मीद ये है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के यहाँ सब कुछ सही जा रहा होगा। तो मैं मेरी इंट्रोडक्शन सिंपल है। मैं BBCCI एकेडमी का CEO हूँ और आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ जो कि CCNA के बारे में है। तो अभी CCNA चेंज हो रहा है, 2027 तक सब चीज़ें चेंज हो जाएगी और इसमें क्या चेंजेस लाने वाला है सिस्को, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप करंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सा टाइम है। अच्छा, एग्ज़ाम कोड है 200-301, ठीक है, और इसका वर्जन 2.0 है और ये लॉन्च होगा तकरीबन फरवरी 3 से 2027 में। अब यहाँ पर सिस्को ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक मेजर वर्जन दिया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये कोई माइनर अपडेट ना हो। माइनर अपडेट से मतलब ये है कि हम इस चीज़ को सिस्को इसको बड़े क्लियरली लेके जाना चाहता है कि CCNA को मॉडर्नाइज़ किया जाए और उसको नेटवर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अंदाज में पेश किया जाए। और आज हम इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे चेंजेस हो गई हैं, न्यू एग्ज़ाम डोमेन्स हो गए हैं और इसकी प्रिपरेशन हमारे पास कैसे होगी। अब एजेंडा हमारा आज का क्या है कि हमारे पास CCNA कैसे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हमारे पास एग्ज़ाम के 5 न्यू डोमेन्स क्या हैं, ठीक है, और हम जो है इसको हम डीप डाइव कैसे करेंगे। हमारे पास CCNA जो AI बेस्ड है वो कैसे इंटर हो रहा है CCNA में, इसकी टाइमलाइन और की डेट्स क्या हैं और इसकी अम, 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 और इसके लिए हमारी मानी क्या रखते हैं और इसके मतलब हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स कैसे लेंगे। हमारे लिए CCNA एक इवॉल्विंग पोजीशन में है। ना सिर्फ ये हाइब्रिड एंड वायरलेस इन्वायरमेंट में जा रहा है, बल्कि सिक्योरिटी फर्स्ट के मोटिव को भी लेके जा रहा है। और फिर ऊपर से हमारे पास AI ऑटोमेशन भी आ गया है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को मर्ज कर लें तो हमारे पास एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है एक इंट्री लेवल के लिए, जिसमें हम तमाम 3 पिलर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स टू से कि these 3 pillars are driving these changes, which are hybrid wireless networks and becoming standard। और सिक्योरिटी को उन्होंने ये सब चीज़ों में बिल्ट इन कर दिया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर AI ऑटोमेशन हो रही है डेली ऑपरेशंस में, तो इसके लिए CCNA को इवॉल्व करना पड़ेगा। और जब तक बच्चे इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो उनके आगे में फ्यूचर बनने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होंगी। और इसकी फाउंडेशन जो है वो चेंज कर दी गई है। इसको वर्जन 2 से जब निकाल दिया गया है, जब पेश कर दिया गया है, तो इसमें उसकी वैलिडिटी ये है कि तमाम स्किल्स को जो है ना, IP राउटिंग हो, ख्वाह वो स्विचिंग हो या नेटवर्क सर्विसेज हो या सिक्योरिटी हो या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ख्वाह वो AI हो या नेटवर्क ऑपरेशन हो, तमाम चीज़ों को अम, अम, तमाम चीज़ों को एवेल्यूएशन के नुक्ते नज़र से देखा जाएगा। और इसमें मेमोराइजेशन करने की चीज़ें जो है ख़त्म कर दी गई हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटपुट जो है उसको डिफरेंट अंदाज में देखा गया है। और सबसे बड़ी ये है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग कितनी है मॉडर्न टूल्स की। ये 5 डोमेन है एग्ज़ाम के और इसी पे मुश्तमिल है। हमने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पुराने एग्जाम में देखा है, स्विचिंग एंड नेटवर्क एक्सेस को भी देखा है, IP राउटिंग को और नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज और सिक्योरिटी को। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला के रख दिया है। फिर उसके बाद नेटवर्क ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, कि आप नेटवर्क की ऑपरेशन और मैनेजमेंट कैसे करोगे। सो अर्ली स्टेज से आप करोगे तो आपको समझ आएगी। और इसी हर एक डोमेन को मैंने फिर री एक्सप्लेन किया है कि प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग और वर्चुअलाइजेशन में क्या मतलब, ये तमाम चीज़ें जब मर्ज हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है। IPv4 को हमने किया है, लेकिन हमने अब हाइपरवाइजर्स और वर्चुअल मशीन को भी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर हमारे पास वायरलेस पाइपलाइंस है तो हमें कंटेनर्स को भी समझना है। और इसी तरह हम तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे और हमें DHCP वर्जन 4 की तरफ अब लेके जाना है, ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर हम स्विचिंग और नेटवर्क एक्सेस को देखेंगे तो हमारे पास 802.1 ट्रंक्स, ईथर चैनल्स, रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, प्लस के और एज कनेक्टिविटी की चीज़ों को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। IP राउटिंग हो गई है, ये हम कोर राउटिंग लिटरेसी है, जिसमें हम OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की और FHRP की चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे।
और उसमें हम OSPF वर्जन 3 को लेके IPv6 को, हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल को भी, स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल को भी पढ़ेंगे, और VRRP को भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज एंड सिक्योरिटी की चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर हम AAA, सिक्योर ट्रांसफर्स, नेटपैड, DNS रिकॉर्ड्स और IPsec को पढ़ेंगे तो हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज एंड सिक्योरिटी की चीज़ों को भी आगे होगा। हमारे पास AI नेटवर्क ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट की चीज़ें कैसी हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने आगे जाके देखना है, क्योंकि अगर हमने AI ऑटोमेशन को ऑफिशियली पार्ट बना दिया है तो अब ये CCNP नहीं है, लेकिन ये एसोसिएट लेवल का एग्ज़ाम है। लेकिन एजेंटिक AI, जन AI, SNP और सिसलॉग्स और एनसिबल्स को हमने ये देखना है कि हम एनसिबल को यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और नेटवर्क एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं नेटवर्क कमांड को। हमें अब अंडरस्टैंड ये करना है कि हमें AI को अंडरस्टैंड करना है, और हमें ये करना है कि हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमने सीखना नहीं है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम नहीं है, हमने इसको इंटरप्रिटेशन करनी है कि हमने कैसे उसको इंटरप्रेट करके हमें उसकी तरफ लेके जाना है, और ऑटोमेशन टूल्स को हम इंटेलिजेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंस है कि बेसिक चीज़ें थी, लेकिन अब अगर हम वर्जन 2.0 को देखें, जो ग्रीन में हमने मार्क किया हुआ है, डेडिकेटेड डोमेन विद एजेंटिक AI, practical emphasis on real world diagnosis, stronger wireless client troubleshooting, security first approach की चीज़ें, virtual machine hypervisors and containers को हमने इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है, ऑफिशियली वो हो चुका है। स्टडी प्रिपरेशन हमारे पास 2026 का है, 2027 में हमने आके जाके इसको करना, और हमारे पास न्यू एरा बिगिन होगा। तो इन सारी चीज़ों का मकसद क्या हुआ? अगर हम करंट स्टडी कर रहे हैं तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, और हमें प्लानिंग अहेड करना चाहिए। और अगर हम चले कहीं इंस्ट्रक्टर हैं तो हमें अपने ट्रेनीज को अपडेट करना है। की टॉपिक्स जो है वो ऑटोमेशन है, एंसिबल बेसिक्स हैं, सिसलॉग्स हैं, AI असिस्टेड है, व्हील एंड ट्रंक्स है, और OSPF वर्जन 2 और वर्जन 3 को इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमारी मेन टारगेट्स हैं, यही CCNA की नई वर्जन में चीज़ों को लेकर आते हैं। जैसे एंथोनी स्क्वेयर को आप जानते हैं, उसकी बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि CCN इज़ नॉट गोइंग अवे, इट्स इवॉल्विंग एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये बेसिकली कहीं जा नहीं रहा, यहीं चीज़ पर है, लेकिन इसकी एवोल्यूशन बहुत बड़े अंदाज में हो रही है। ये की टेक अवेज हैं जो आप लोग अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं। 5 डोमेन्स हैं, CCNA वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है, ऑफिशियली बता चुका है। सिक्योरिटी इज़ वोवन थ्रू आउट, इसमें कुछ शक नहीं है, और हमें इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे अपने जीमेल पे अप्रोच करें, mateen@gmail.com, और मैं बहुत खुशी से आप लोगों के जवाब दूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।